जय सद्गुरुदेव, जय पद शरणम। मेरे सद्गुरु की वाणी परम संत महात्मा यशपाल जी महाराज का प्रवृत्ति में निवृत्ति गृहस्थ धर्म के लिए श्रीमद् भगवद गीता का गीता सुधा भाष्य अध्याय 3 श्लोक 20। कर्मणैव हि संसिद्धि मा स्थिता जनकादयः लोकसंग्रहमेवापि संपश्यन् कर्तुमर्हसि। उदाहरण के लिए जनक, अश्वपति आदि राज ऋषियों को देखो, जिन्होंने एक भी विहित कर्म का अनुष्ठान नहीं छोड़ा और फिर भी मोक्ष प्राप्त किया। इसलिए हे अर्जुन, स्वकर्म की ओर सदा पूरा ध्यान रखना चाहिए। स्वकर्म का अनुष्ठान करने से एक और बात का भी अच्छा साधन होगा। जब हम स्वकर्म का आचरण करेंगे तब और लोगों को भी उचित आचार की शिक्षा मिलेगी और उसकी ओर उनकी प्रवृत्ति होगी, जिससे संसार की आपत्तियां और कष्ट आप से आप दूर होंगे। देखो, जो लोग ब्रह्म स्वरूप में पहुंचकर धन्य हुए हैं और जो पूर्ण रूप से निष्काम हो गए हैं, वही दूसरे लोगों को भी उचित मार्ग पर लगाते हैं और इस प्रकार उस ज्ञानोत्तर काल में भी उन्हें कर्म करना पड़ता है। जिस प्रकार अंधे को अपने साथ लेकर मार्गदर्शक पुरुष आगे आगे चलता है, उसी प्रकार ज्ञानी पुरुषों को अपने साथ अज्ञानियों को लेकर चलना चाहिए और उन अज्ञानियों को स्वधर्म का ज्ञान कराना चाहिए। यदि ज्ञानी ऐसा न करेंगे तो अज्ञानियों को क्या पता चलेगा और कर्तव्य मार्ग का उन्हें किस प्रकार ज्ञान हो सकेगा। Raj rishis such as Janaka and Ashwapati were engaged in the active and efficient administration of their kingdoms and took part in several other activities conducive to people's welfare. Yet they achieved perfection by action. They were Brahmagyani, who were respected by the greatest God-man of their time. There is an additional advantage in the spiritually enlightened taking to altruistic work. The ignorant cannot guide society any more than the blind leading the blind. But the enlightened are the best servants of society. The nature of karma is also known to them. Efficient work on right lines can be turned out by them. Following in their wake, ordinary men set themselves to their duties in all earnestness. Taking this factor into consideration, the elite should always engage themselves in the discharge of their dharma to the best of their ability. Om. अध्याय 3 श्लोक 20। जय गुरुदेव, जय पदशरणम। उदाहरणार्थ, जनक आणि अश्वपती राजांचा विचार करा, ज्यांनी कधीही एकही कर्तव्य चुकवले नाही आणि तरीही त्यांना मोक्ष मिळाला। म्हणून हे अर्जुना, एखाद्याने नेहमीच स्वतःच्या कर्तव्याकडे बारकाईने लक्ष दिले पाहिजे। स्वतःचे कर्तव्य करणे हे दुसरे ध्येय साध्य करण्यासाठी एक चांगले साधन म्हणून काम करेल। जेव्हा आपण आपले कर्तव्य पार पाडतो तेव्हा इतर देखील योग्य आचरण शिकतील आणि त्याकडे त्यांचे मन वळेल, ज्यामुळे जगाचे त्रास आणि दुःख आपोआप दूर होतील। हे बघ, ज्यांना ब्रह्मस्थिती प्राप्त झालेली आहे आणि जे पूर्णपणे निस्वार्थी झाले आहेत, तेच इतरांना योग्य मार्गावर मार्गदर्शन करतात आणि म्हणूनच या ज्ञानप्राप्तीनंतरच्या काळातही त्यांना त्यांचे कर्तव्य बजवावे लागते। ज्याप्रमाणे मार्गदर्शक आंधळ्या व्यक्तींचे मार्गदर्शन करतो, त्याचप्रमाणे ज्ञानी लोक अज्ञानींना त्यांच्यासोबत घेऊन त्यांना त्यांचा स्वतःचा धर्म शिकवतात। जर ज्ञानी लोक असे करत नाहीत तर अज्ञान्यांना कसे कळेल आणि त्यांना कर्तव्याचा मार्ग कसा कळेल। जय गुरुदेव। నా సద్గురు సందేశము గీతాసుధ పరస్వంత మహాత్మా శ్రీ యశ్పాల్జీ మహారాజ్ వారిచే ప్రతిపాదించబడిన
ప్రవృత్తిలో నివృత్తి, గృహస్థ మార్గంలో గీతాభాష్యము, అధ్యాయం 3, కర్మయోగము, శ్లోకం 20. కర్మణ్యేవహి సంసిద్ధి మాస్థిత జనకాదయ లోక సంగ్రహమేవాపి సంపశ్యన్ కర్తుమర్హసి. ఉదాహరణకు జనక మహారాజు, అశ్వపతి మొదలైన రాజఋషులను చూడు. వారు ఏ ఒక్క విహిత కర్మాచరణను కూడా వదిలిపెట్టకుండానే మోక్షమును కూడా పొంది ఉన్నారు. అందుచేత ఓ అర్జున, స్వకర్మానుష్ఠానం వైపే మనసును నిలపవలసి ఉన్నది. స్వకర్మానుష్ఠానం ద్వారా జరిగే మరో విషయం ఏమిటంటే మంచి సాధన జరుగుతుంది. మనం స్వకర్మను గాని ఆచరించినట్లయితే ప్రజలకు కూడా సదాచార శిక్షణ లభిస్తుంది. ఇంకను వారి ప్రవృత్తి ఆ సదాచారం వైపే మరలి తద్వారా ప్రాపంచిక ఆపదలు, కష్ట నష్టాలు వాడంతటవే దూరమైపోతాయి. చూడు, ఎవరైతే బ్రహ్మస్వరూపంలో లీనమై ధన్యులయ్యారో, ఎవరు పరిపూర్ణంగా నిష్కాములైనారో వారే ఇతరులను కూడా సముచిత మార్గం వైపుకి మరలించగలరు. ఈ ప్రకారంగా వారు జ్ఞానం పొందిన తర్వాత కూడా కర్మ చేయవలసి వచ్చుచున్నది. మార్గదర్శకుడు అంధుడిని ఏ విధంగా ముందుకు తీసుకుని వెళ్తాడో అదేవిధంగా జ్ఞాని అయిన పురుషుడు అజ్ఞానులను తనతో తీసుకుని వెళ్ళవలసి ఉన్నది. ఇంకను ఆ అజ్ఞానులకు జ్ఞానము కలిగించవలసి ఉన్నది. జ్ఞానులైన వారు ఈ విధంగా గాని చేయనట్లయితే కర్తవ్య మార్గ జ్ఞానము అజ్ఞానులకు ఎలా కలుగుతుంది? పరమాత్మ నీవే ఉన్నావు, నీ ఇష్టమే నెరవేరాలి. జై సద్గురుదేవ్, ജയ് പ്രസരണം. സദ്ഗുരുവിൻ്റെ സന്ദേശം. അധ്യായം 3, ശ്ലോകം 20. കർമ്മണൈവ ഹി സംസിദ്ധിമസ്തിദ ജനകദായക ലോക സംഗ്രഹമേവാപി സംപശ്യങ്കർത്തുമർഹസി. ജനകൻ, അശ്വപതി തുടങ്ങിയ രാജാക്കന്മാരെ നോക്കൂ. അവർ ഒരു തരത്തിലുമുള്ള കർത്തവ്യവും ഒരിക്കലും തെറ്റിക്കാതിരിക്കുകയും മോക്ഷം നേടുകയും ചെയ്തു. അതിനാൽ അർജുന, ഒരാൾ എപ്പോഴും സ്വന്തം കർത്തവ്യത്തിൽ പൂർണ്ണ ശ്രദ്ധ ചെലുത്തണം. സ്വന്തം കർത്തവ്യം നിർവഹിക്കുന്നതിലൂടെ മറ്റൊരു നല്ല കാര്യവും നമ്മൾ സ്വായത്തമാക്കുന്നു. നമ്മൾ നമ്മുടെ സ്വന്തം കർത്തവ്യം നിർവഹിക്കുമ്പോൾ മറ്റുള്ളവരും ശരിയായ പെരുമാറ്റം പഠിക്കുകയും അതിലേക്ക് ചായ്വ് കാണിക്കുകയും ചെയ്യും. അത് ലോകത്തിലെ കഷ്ടപ്പാടുകളും വിഷമതകളും യാന്ത്രികമായി ഇല്ലാതാക്കും. ബ്രഹ്മസ്വരൂപം നേടിയതിലൂടെ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടവരും പൂർണ്ണമായും ആഗ്രഹങ്ങളില്ലാത്തവരുമായവരാണ് മറ്റുള്ളവരെ ശരിയായ പാതയിലേക്ക് നയിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ ആ പ്രബുദ്ധാനന്തര കാലഘട്ടത്തിൽ പോലും അവർ തങ്ങളുടെ കർത്തവ്യങ്ങൾ നിർവഹിക്കേണ്ടതുണ്ട്. ഒരു വഴികാട്ടി അന്ധരെ നയിക്കുന്നത് പോലെ ജ്ഞാനികളും അജ്ഞരെ തങ്ങളോടൊപ്പം കൊണ്ടുപോയി സ്വന്തം മതം പഠിപ്പിക്കണം. ജ്ഞാനികൾ ഇത് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ അജ്ഞർക്ക് എന്തു മനസ്സിലാകും? അവർ എങ്ങനെ കർത്തവ്യത്തിൻ്റെ പാത പഠിക്കും? പരമാത്മാവ് നീ തന്നെ, നിന്റെ ഇഷ്ടം പൂർണ്ണമാകട്ടെ. ജയ് സദ്ഗുരുദേവ്, ജയ് പതിശരണം. कर्मणैव हि संसिद्धि मास्थिता जनकादय लोकसंग्रहमेवापि संपश्यन् कर्तुमर्हसि. उदाहरण लेल जनक, अश्वपति आदि राजर्षि सबके देखू जे एकोटा विहित कर्म त्याग नहीं केलखिन, आ तैयो हुनका मोक्ष प्राप्त भेलनि. तैं हे अर्जुन, मनुख के अपन स्वकर्मक प्रति सदिखन ध्यान रखबाक चाही. स्वकर्म के आचरण कैला सँ एकटा और गप के नीक साधन हैत. मात्र मोक्षक साधन नहि अपितु लोक हितक उपाय सेहो हैत. जखन हम अपन कर्तव्य के निष्कामता पूर्वक पालन करै छी तखन आर लोक सब सेहो ओहि उचित आचार सँ शिक्षा लैत अछि आ हुनकर सबके प्रवृत्ति सँ संसारक आपत्ति, विकार आ कष्ट अपने आप दूर भऽ जाइत अछि. देखू, जे लोक सब ब्रह्म स्वरूप में स्थित भऽ गेल छथि, जे पूर्णतः निष्काम भऽ चुकल छथि, वह लोक सब आर लोक के उचित मार्ग देखाबैत छथि. अहिना हुनका सबके ज्ञानोत्तर अवस्था में सेहो कर्म करऽ पड़ैत छनि. जेना आन्हर मनुखक मार्गदर्शन लेल दृष्टिवान आगू आगू चलैत छथि, तहिना ज्ञानी मनुख के कर्तव्य अछि जे ओ अपना संग अज्ञानी के लैत आगाँ बढ़ैत, तिनका स्वधर्मक ज्ञान कराबैत, बाट देखाबैत. जँ ज्ञानी एना नहि करैत
त अज्ञानी लोग के कर्तव्य मार्ग के ज्ञान कुना हैत। अखिल भारतीय संतमत सत्संग पंजीकृत दिल्ली, मुख्यालय B20 CC कॉलोनी, राणा प्रताप बाग के सामने, दिल्ली। सत्संग आश्रम संत यशरूप तपोभूमि परिसर, अनंगपुर, जिला फरीदाबाद, हरियाणा।